नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी पर 2 बजे का न्यूज बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ निकिता। जयराम रमेश ने पीएम मोदी को बताया मास्टर अब्यूजर इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस। राहुल गांधी लगातार दूसरी बार लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में नहीं पहुंचे। लाल किले से पीएम की विपक्ष से अपील, महिलाओं के लिए आरक्षण का समर्थन करें और इसका श्रेय लें। महाराष्ट्र के हिंगोली में स्कूल ठीक करो कैंपेन के तहत अभिजीत दीपके ने किया पहला ऑडिट। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा और संवैधानिक गारंटी दिलाने का वादा दोहराया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमागी नक्सल वाले बयान पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री पहले अपने राजनीतिक विरोधियों को अर्बन नक्सल कहते थे और अब दिमागी नक्सल कह रहे हैं। जयराम रमेश ने इसे प्रधानमंत्री की हताशा बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री जिन लोगों को अर्बन नक्सल या दिमागी नक्सल कहते हैं, उनकी ओर से उठाए गए मुद्दों या मांगों पर सरकार बाद में कदम उठाती है। उन्होंने पीएम मोदी पर तीखी टिप्पणी करते हुए उन्हें मास्टर अब्यूजर इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस भी कहा। दरअसल स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से पीएम मोदी ने कहा था कि हथियारबंद नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है, लेकिन दिमागी नक्सल अभी भी मौके की तलाश में हैं। पीएम ने कहा कि ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें अलग थलग करना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से नक्सलवाद को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हथियार उठाने वाले नक्सलियों से काफी हद तक निपट लिया गया है, लेकिन अब देश को दिमागी नक्सलियों से सतर्क रहना और उन्हें अलग थलग करना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि नक्सल और माओवादी हिंसा ने दशकों तक देश को प्रभावित किया और हजारों लोगों की जान गई। हालांकि उन्होंने दिमागी नक्सली शब्द की कोई औपचारिक या कानूनी परिभाषा नहीं दी। दरअसल इससे पहले सरकार के आलोचकों, पत्रकारों, लेखकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए अर्बन नक्सल शब्द का इस्तेमाल होता रहा है। अपने भाषण में पीएम मोदी ने युवा शक्ति और विकसित भारत 2047 पर भी जोर दिया। उन्होंने युवाओं के लिए एआई ट्रेनिंग, मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग और खेल प्रतिभाओं की खोज जैसी योजनाओं का ऐलान किया। विपक्ष और सरकार के आलोचकों ने इस बयान के राजनीतिक अर्थों पर सवाल उठाए हैं। लाल किले पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की गैर मौजूदगी पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी इसे स्वतंत्रता दिवस समारोह का अपमान बता रही है। इस पर पवन खेड़ा ने कहा कि कुछ लोगों को हर चीज में अपमान नजर आता है। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि जिन्होंने आजादी की लड़ाई या स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया, उन्हें अब राहुल और खड़गे के समारोह में न आने पर अपमान दिख रहा है। दरअसल शनिवार को आयोजित समारोह में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल नहीं हुए। पिछले साल भी दोनों इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे थे। हालांकि साल 2024 में प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में हुए इस समारोह में राहुल गांधी शामिल हुए थे। उस समय लाल किले पर उनकी सीट को लेकर भी काफी विवाद और चर्चा हुई थी। भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से सभी राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण जल्द लागू करने में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% प्रतिनिधित्व मिलना समय की जरूरत है। पीएम मोदी ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद से पारित हो चुका है, लेकिन महिला आरक्षण का सपना लंबे समय तक राजनीति की भेंट चढ़ता रहा। उन्होंने पंचायतों, नगर पालिकाओं और नगर निगमों में महिला प्रतिनिधियों की भूमिका और उनके नेतृत्व की सराहना की। पीएम ने कहा कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से देश की नीति निर्माण प्रक्रिया मजबूत होगी। उन्होंने सभी दलों से कहा कि वे महिला आरक्षण लागू करने के लिए आगे आएं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि राजनीतिक दल चाहें तो इसका श्रेय ले, लेकिन देश की माताओं और बहनों को उनका हक जल्दी मिलना चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के संटुक पिंपरी गांव के एक सरकारी स्कूल का पहला ऑडिट किया। उन्होंने वीडियो में छात्राओं से स्कूल की सुविधाओं पर बात की। सीजेपी ने खराब पानी की सप्लाई, पीने के पानी की कमी, बेंच ना होना, गंदे वॉशरूम और टूटी खिड़कियों जैसी समस्याएं सामने आने का दावा किया। दीपके ने कहा कि आज़ादी के 80 साल बाद भी सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी है। उन्होंने बताया कि सरपंच ने 1 हफ्ते के अंदर समस्याएं दूर करने का भरोसा दिया है। सीजेपी ने स्कूल ठीक करो अभियान के तहत लोगों और अभिभावकों से स्कूलों का सोशल ऑडिट करने की अपील की। दीपके ने सभी राजनीतिक दलों पर सरकारी स्कूलों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया और कहा कि अब सवाल पूछकर व्यवस्था से जवाबदेही तय करनी होगी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्य का दर्जा और संवैधानिक गारंटी बहाल करने का संकल्प दोहराया। श्रीनगर में 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए
उन्होंने कहा कि उनकी सरकार जम्मू कश्मीर से छीनी गई चीजें वापस दिलाने और केंद्र शासित प्रदेश को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। उमर अब्दुल्ला ने लोकतंत्र और संघवाद को देश की बड़ी ताकत बताया और कहा कि राज्यों को अधिक अधिकार मिलने चाहिए। उन्होंने राज्यों के मामलों में केंद्रीय एजेंसियों के दखल पर भी चिंता जताई। भर्ती और दाखिला प्रक्रियाओं पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इन्हें पारदर्शी, निष्पक्ष और योग्यता आधारित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता का भरोसा बहाल करना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करने का भी भरोसा दिया और कहा कि सरकार शांति, विकास और खुशहाली के लिए काम करती रहेगी। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि आज़ादी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दिया गया सिर्फ एक तोहफा नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। यह जिम्मेदारी है सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने की, संविधान और तिरंगे के मूल्यों को अपने दिल में रखने की और हर हाल में लोकतंत्र की रक्षा करने की। राहुल ने कहा कि मुझे गर्व है कि हमारे देशवासी, खासकर युवा, इन मूल्यों की रक्षा के लिए एकजुट हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश की उपलब्धियों के साथ भविष्य की दिशा पर भी विचार करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि स्वाधीनता दिवस के स्वागत के लिए देशवासी उत्सुक हैं और यह देश की उपलब्धियों पर गर्व करने का अवसर है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत को यह भी देखना चाहिए कि वह दुनिया के विकास के मानदंडों पर कहां खड़ा है। जोशी ने याद दिलाया कि स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं का लक्ष्य पूर्ण स्वराज था। इसमें अपना राजनीतिक, शासन, तकनीकी और आर्थिक तंत्र, साथ ही भेदभाव से मुक्त समाज की कल्पना शामिल थी। उन्होंने लोगों से सोचने को कहा कि देश इस लक्ष्य की दिशा में कितना आगे बढ़ा है और कितना काम बाकी है। जोशी ने कहा कि देश की दिशा और दशा पर शांत मन से विचार जरूरी है, क्योंकि हमेशा जागरूक रहना ही आज़ादी की गारंटी है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को सरकार ने राजनीतिक और कूटनीतिक दोनों मोर्चों पर घेरा है। लोकसभा सचिवालय ने गृह मंत्री अमित शाह पर कथित असंसदीय और अमर्यादित टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को विशेषाधिकार हनन का नोटिस भेजा है। उन्हें 28 अगस्त तक जवाब देना है। शिकायत बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने की थी। आरोप है कि राहुल ने नीट और पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए और उन्हें दोषी या अक्षम बताते हुए इस्तीफे की मांग की। सरकार ने इन आरोपों को निराधार बताया है। वहीं एक सम्मेलन में पीएम मोदी की विदेश नीति पर टिप्पणी करते हुए राहुल गांधी ने विदेशी नेताओं को गले लगाने का जिक्र किया था। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की जॉर्जिया मेलोनी से जुड़ी टिप्पणी पर विदेश मंत्रालय ने कूटनीतिक मर्यादा और भारत इटली संबंधों में सम्मान बनाए रखने की बात कही। बीजेपी ने भी राहुल गांधी पर राजनीतिक मर्यादा लांघने का आरोप लगाया है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने पश्चिम बंगाल के नादिया जिला प्रशासन पर उन्हें देर रात सर्किट हाउस खाली करने के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया है। कृष्णानगर से सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि संसद सत्र के बाद रात बिताने के लिए उन्हें पहले सरकारी सर्किट हाउस में कमरा दिया गया था और वहीं खाना भी परोसा गया, लेकिन रात करीब 10 बजे से प्रशासन ने उन्हें कमरा खाली करने के संदेश भेजने शुरू कर दिए। मोइत्रा के मुताबिक उनके इनकार के बाद परिसर के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई और जय श्री राम के नारे लगाए गए। उन्होंने इसे डराने धमकाने की कोशिश बताया। महुआ मोइत्रा ने कहा कि कोलकाता हाईकोर्ट ने मुझसे कहा था कि जिला प्रशासन मुझे सुरक्षा देगा और फिर भी वही प्रशासन मुझे वहां से निकलने का आदेश दे रहा है और मुझे परेशान कर रहा है। मोइत्रा ने नादिया के नाजरेथ डिप्टी कलेक्टर से मिला आदेश भी पोस्ट किया। कथित आदेश में कहा गया है कि सालाना रखरखाव और सफाई के काम को आसान बनाने के लिए नादिया सर्किट हाउस 14 अगस्त 2026 की शाम से अगले आदेश तक सेवा के लिए उपलब्ध नहीं रहेगा। इसमें आगे कहा गया है कि 13 अगस्त 2026 से पहले कंफर्म हो चुके रिजर्वेशन ही इस आदेश के दायरे से बाहर रहेंगे। मामले पर नादिया जिला प्रशासन की तत्काल प्रतिक्रिया नहीं आई। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। 6 बजे फिर हाजिर होंगे देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.